और महिला जिला अध्यक्ष हरविंदर कौर जी का ये आरोप है। इस पर लगातार जो आरोप लग रहे हैं सरकार को, चुनाव आयोग पर, निष्पक्षता पर कहीं न कहीं निष्पक्षता को दिखाने के लिए सरकार क्या करेगी अपनी सरकार बताए। लेकिन जो आरोप एनडीए सरकार पर भी लग रही है, ये कहना लाजमी होगा कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग की इस तरह के मामलों में निष्पक्षता पूर्वक कार्य करनी चाहिए। ग्राउंड जीरो से मैं राहुल राणा, धन्यवाद। नाम काटा गया है जो कि अभी पंचायत भवन में सबका लिस्टेड हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो मृत्यु लोग, जो जीवित महिलाएं भी है या जीवित लोग भी है, उनको भी मृत्यु घोषित कर दिया गया है। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि बिना जो इतना हड़बड़ी में 1 महीने में इन लोगों ने ये जो करवाया है, तो ये किस मतलब कौन बीएलओ कर गया और कैसे इन लोगों ने ये किया है कि जो जीवित लोग भी थे वो मृत्यु पाए गए हैं। और बहुत लोगों ने तो अपना प्रमाण मतलब अपने प्रूफ भी सबमिट किए हैं, पर फिर भी उन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है। तो वही हम देख रहे हैं पिछले दिनों से हम बहुत लोगों का नाम जुड़वाना भी का काम भी किया है, कार्य भी हमने किया है बीएलओ के माध्यम से। तो यही जो गरीबों की जो आवाज को दबाने के लिए ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट लाई गई है इलेक्शन कमीशन द्वारा, जो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, तो इन्हीं के लिए हम ये जो यात्रा जी, राहुल जी और तेजस्वी जी जो ये आवाज उठा रहे हैं, हम उनकी आवाज को और बुलंद करने के लिए हम उनके साथ हैं और हम उनको हौसला अफजाई के लिए आज यहाँ महिलाएं पहुंची हैं। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनका नाम कट गया है। तो ये जो गूंगी बहरी सरकार है हमारी, नीतीश जी की हो चाहे मोदी जी की हो, डबल इंजन की सरकार, जो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कुछ गलत भी कर रहा है। तो ये साक्षात प्रूफ है कि बहुत सारे लोगों का जिनका नाम कटा है, जिन्होंने पिछले एमपी के चुनाव में वोट दिया था मोदी जी को और उन्हें क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर फिर से बनाया, पर ये जो आने वाले चुनाव में 21 साल में उनका जो है कि नाम कट गया है। और उनको बीजेपी के नेता जैसे कह रहे हैं कि बाहर के लोग बांग्लादेशी आके यहाँ बस गए हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि कोई बांग्लादेशी या बाहर के लोग नहीं आके बसे हैं। लेकिन एसआईआर में तो आए हैं रिपोर्ट में कि बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, नेपाली है। आपने देखा है जो उन्होंने 4 कैटेगरी बनाई है, उसमें कहीं भी तो नहीं आउटसाइडर्स के लिए कहीं भी कॉलम ही नहीं है। वहाँ मृत्यु घोषित किया गया है या फिर डुप्लीकेसी का बोला गया है या फिर क्या बोलते जो पलायन कर गए उनके लिए बोला गया, पर कहीं भी ये सीधा आरोप है चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है? निष्पक्ष नहीं है। क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है? क्या आप लोग का नाम काटा गया किसी का? किसका काटा गया? इसमें 500 मैंने हमारे जनता का नाम कट के लिस्ट लगा हुआ है। 500 का कटा है, जो यहाँ का खुद घर परिवार का आदमी है। कटा है, ब्राह्मण के भी कटा है, यादव के भी कटा है, हरिजन के भी कटा है, सब कटा है। लोग हम निकाल के हम लोग दिए हैं। तो क्या ये निष्पक्षता नहीं है? नहीं, चुनाव आयोग गलत है? क्या रिपोर्ट गलत दे रही है? हाँ, गलत दे रही है। तो आप जो आज नारा लगा रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, एनडीए के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे महागठबंधन के? इंडिया गठबंधन क्या कुछ कहेंगे? जी कहेंगे जो हम लोग उनका सहयोग देंगे। हमारे पूरे महिला और हमारे जेंट्स पुरुष सब एक साथ हम लोग मिलकर हम लोग एकजुट होकर के उनको भारी मत से जिताएंगे। हम लोग महंगाई और बेरोजगार से पूरे झूल चुके हैं और एक एक चीज पर हम लोग के आरोप लग रहा है। अखनिया वोटर लिस्ट में से जनता के नाम आप लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि एनडीए के नेता ही सब कुछ करवा रहे हैं। पूरा देश जो ईडी सीडी चुनाव इलेक्शन कमीशन सब उनके पक्ष सब तो उन्हीं को पक्ष में है। पूरा माने पूरा धरती से आकाश तो उन्हीं को माने के हाथ में, तो फिर कराएगा कौन आदमी? अगर हम ये कहे कि क्या बोलते ये राहुल गांधी का अगर हम एक बार मान भी ले कि वो झूठे आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष में है तो लगा रहे हैं, पर ये तो आप धरातल में जाके आप देख सकते हैं। मैं भी यहाँ की जिला अध्यक्ष हूँ महिला, और मैं ये बताना चाहूंगी ये पंचायत अध्यक्ष है आथर के और ये रोसी के। इनसे पूछिए कि इनकी महिलाओं का नाम कटा है कि नहीं कटा है। बहुत सारी महिलाएं एक घर में 3-3 लोगों के नाम कट चुके हैं और ये हमने अपनी आंखों से देखा है और हम उनका नाम दोबारा जुड़वाने का कितना उम्र हुआ? 60 साल। हाँ। क्या नाम हुआ? मरनी देवी। वोटर लिस्ट में नाम है कि कट गया? है नाम, और बेटा पुत्र के कट गया है। बेटा पुत्र कट गया? हाँ। आपका कट गया है? कितने लोग आप लोग का भी कटा है? ये चुनाव आयोग के दावा पर जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों का यहाँ नाम कटा है और जो
नाम काटने का जो काम किया गया है, ये क्या बोलते हैं अपनी इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है। और जो ये अधिकार है, ये जो गरीबों का अधिकार छीनने का, जो एकमात्र वोट देने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है, वो ये काटने का काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पे जब ये नाम आज काट रहे हैं, और महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है कि महिलाएं, क्योंकि ये 60 साल की महिला है, अब इनको बोला जाएगा कि अपने माँ बाप का नाम लेके अपने माँ बाप का वोटर कार्ड ला के देना, कहाँ से ला के देंगे? ठीक है। और जैसे अगर ये कोई महिलाएं अपने नैहर जाती भी है और अपने भाई भौजाई से मांगती भी है कि हाँ हमें माँ बाप का चाहे वोटर कार्ड, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र कुछ दीजिए, तो वो या जमीन का कोई रसीद दीजिए, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं बेटी है तो कहीं वो हक संपत्ति तो नहीं मांग रही है, संपत्ति तो न मांग रही है। तो ये सब बिहार की महिलाओं के साथ नहीं, पूरे देश भर की महिलाओं अब राहुल गांधी का लड़का आ रहा है, आप देख सकते हैं।